अभी तक हम लोग को ये तो समझ गया होगा कि जब भी मार्केट ट्रेंडी होता है तो वो एक ही डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता है या एक ही डायरेक्शन में नीचे नहीं आता है। उसके बीच में मार्केट कुछ ना कुछ पॉजेस लेता है। उन पॉजेस को हम लोग कहते हैं पुल बैक या रिट्रेसमेंट। अभी ये पुल बैक या रिट्रेसमेंट ये कितना लंबा पुल बैक या रिट्रेसमेंट चलेगा और कहाँ से हम लोग को एंट्री बनानी चाहिए ताकि हम लोग जो मार्केट का जो बुलिश डायरेक्शन है या बेरिश डायरेक्शन है उसको हम लोग कैप्चर कर सके और अच्छा ट्रेड में एंट्री ले सके। इसको अगर समझना है तो मार्केट में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट टूल है जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अभी इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, कौन से लेवल्स को आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ इसको ड्रॉ कैसे करते हैं और इसके कुछ लिमिटेशंस या इसके ड्रॉबैक क्या है। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और इस वीडियो में हम लोग करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का डिस्कशन। और अगर आप लोगों ने मेरा इस सीरीज़ का जो टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स वाली सीरीज़ है, ये उस सीरीज़ का 9वां वीडियो है। अगर आपने पहले 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, या तो फिर ऊपर आपको आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। तो चले गए सीधा स्क्रीन की तरफ। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जैसे 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 5, 8। ठीक है, और ये नेचर में भी पाए जाते हैं, आपके फिंगरप्रिंट में भी होता है, फ्लावर्स के शेप उस में भी होता है। तो ये नेचुरल नंबर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग तरीके से सिर्फ मार्केट के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये नेचर में भी पाए जाते हैं और जो जो मैथमेटिशियंस है वो लोग ने उसको फिर मार्केट में इम्प्लीमेंट करा। ठीक है, अभी फिबोनाची को ड्रॉ कैसे करा जाता है तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो, अगर आप मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ पर आ रहा है फिब रिट्रेसमेंट। आप इसको स्टार के या फेवरेट में भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको सिर्फ क्लिक करोगे और नीचे से ऊपर की तरफ आप ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप नीचे क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आप ऊपर की तरफ क्लिक करके उसको नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे। ये लाइन को आपको ध्यान देना है। जैसे ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो उस हिसाब से आपको सिंपल तरीके से ड्रॉ करना है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ ताकि हम लोग को और अच्छे से यहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाए। अभी देखो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना तो फिबोनाची में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। आप लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पर 0 है, फिर 23 है, 0.23, 0.38, 0.5, 0.618 और 0.786 और उसके बाद 1। ठीक है, तो ऐसे कुछ नंबर्स है। अभी इसके अंदर है ना, ये जो हर एक जो लाइन है ये हर एक लेवल है। ठीक है, इन सब लोग को हम लोग लेवल्स कहते हैं। अभी मान लो मार्केट यहाँ पर एक ऊपर की तरफ गया, फिर उसके बाद उसने पुल बैक लिया और फिर उसके बाद इन कुछ लेवल्स के पास से टकरा कर वो वापस अपना जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू कर सकता है या जो बेरिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू कर सकता है। अभी इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। कौन से 0.5, 0.6 और 0.3। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो क्या होता है, अभी देखो यूजुअली अगर आपने फिबोनाची ड्रॉ करा, मार्केट यहाँ से एक यूटर्न ले रहा है यानी कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गिर रहा है, आपको ऑलरेडी एक जो लोवेस्ट पॉइंट था वो आपको मिल गया, हाईएस्ट पॉइंट मिल गया। जब तक आपके ऐसे दोनों पॉइंट नहीं होंगे तब तक आप फिबोनाची ड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं मार्केट किधर से यूटर्न ले रहा है और किधर से रैली शुरू कर रहा है। तो मार्केट ने मान लो यहाँ से रैली शुरू किया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, तो पहला चांस होता है रिट्रेसमेंट का कि 0.23 के लेवल पर करेगा, बट काफ़ी कम टाइम यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट मिलेगा। आइडियली वो रिट्रेसमेंट 0.3 के लेवल के आसपास जाता है और वहाँ से रिट्रेसमेंट को मतलब वो सपोर्ट लेके फिर वापस वो बुलिश मोमेंटम उसका कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर टाइम और जो सबसे बेस्ट टाइम होता है रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स को भी अच्छा टाइम मिल जाता है कि मार्केट को थोड़ा सा गिराने के लिए, और बायर्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि अगर 0.5 या 0.6 के लेवल तक आएगा तो यहाँ पर आपको और सस्ते दाम पर वो पर्टिकुलर स्टॉक या वो पर्टिकुलर जो भी ऑप्शंस में आप एंट्री बना सकते हो। करेक्ट, तो यहाँ पर अगर आपको वो लेवल्स मिलते हैं, ठीक है, और अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट लेवल देखते हो या दूसरे भी और जो भी हम लोग ने वीडियो में पिछले वीडियोस में डिस्कस करे हैं, आप वो सब चीज़ें भी देखते हो और अगर आपको यहाँ पर एंट्री बनती है, अगर आप देखते हो कि यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल बन गई है, तो आप यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, मान लो जैसे अगर आप यहाँ से अगर आप इधर तक 0.6 में आप एंट्री बनाते हो, तो अगर आप वापस इस लेवल तक का भी आप ट्रेड लोगे तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा, आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास हो सकता है ना। तो इस चीज़ से हम लोग को ये समझ में आता है कि फिबोनाची डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अभी
0.5 और 0.6 के बीच का जो एरिया रहता है, ये जो एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग गोल्डन जोन कहते हैं। अभी अगर आप लोगों ने मेरा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो वीडियो है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो भी देख लेना। मैंने उसके अंदर क्लियरली बताया था कि कभी भी कोई भी एग्जैक्ट लेवल पर हम लोग को ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा हम लोग को ये देखना चाहिए कि क्या कहते हैं, एक जोन कहाँ पर मार्केट का। तो आप देखोगे यहाँ पर भी फिबोनाची गोल्डन जोन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। अगर यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा छोटा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है उस छोटे से कंसोलिडेशन को, तो अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल सकता है उस छोटे कंसोलिडेशन के बाद। साथ ही साथ यहाँ पर 0.6 का सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर उसी लेवल के आसपास मूविंग एवरेज है या फिर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न है, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, तो उससे और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिबोनाची का कंफर्मेशन है, प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन है, मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन है और कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन है। तो यहाँ पर 4-5 अलग अलग कंफर्मेशन मिल रही है, तो इससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसे हम लोग को फिबोनाची ड्रॉ करना चाहिए और ऐसे हम लोग को ये चीज़ें देखना चाहिए कि कौन से लेवल्स है फिबोनाची में, वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स ड्रॉ किया। ऑब्वियसली ये पुराने एग्जाम्पल्स है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से मैं आपको कोई भी रीसेंट चार्ट्स नहीं दिखा सकता हूँ। तो आप देखोगे नवंबर का पिछले साल का एग्जाम्पल है, 2025 का। तो आप यहाँ देखो, पहले मैं आप लोगों को ये वाला बुलिश वाला एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बुलिश वाला एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, मार्केट पहले यहाँ पर ट्रेंडी चल रहा था। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ट्रेंडी चल रहा था, यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड लिया। अभी मैंने क्या करा, यहाँ पर फिबोनाची मैंने प्लॉट करा कि मैंने यहाँ पर ये जो लोवेस्ट पॉइंट था मैंने यहाँ से प्लॉट करा, और ये रीसेंट हाईएस्ट पॉइंट। जब जैसे ही मार्केट ने ये वाली रेड कैंडल बनाई ना, तो तब हम लोग को समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से यू टर्न ले रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर प्लॉट करा, और आप देखो एग्जैक्टली जो 0.6 का लेवल है और जो 0.5 का लेवल है, पहले 0.5 के लेवल को टेस्ट करा। शायद कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई रहेगी, वो लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन उसके बाद वो मार्केट में वापस गिरावट आई, ऑलमोस्ट 0.6 का लेवल को टच कर दिया था, ब्रेक नहीं किया, ना ही 0.5 के लेवल को ब्रेक करा। अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों ही लेवल को ब्रेक नहीं करा, वो लोग को टेस्ट करा, और उसके बाद मार्केट में देखो कितनी अच्छी बड़ी रैली आई है। आप देखो कितना अच्छा मोमेंटम आपको कितना अच्छे तरीके से मिल गया। अगर आपने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, ठीक है, मान लो आपने यहाँ कहीं पर भी एंट्री बनाई होगी, मैं इसको थोड़ा सा वापस रीसेट कर लेता हूँ। यहाँ कहीं पर भी अगर आपने एंट्री बनाई होगी, इतना अगर आपने स्टॉप लॉस रखा रहेगा, मान लो, वैसे तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है, बट जस्ट इन केस अगर आपने ज़्यादा सेफ के हिसाब से स्टॉप लॉस रखा रहेगा, तो आप देखो कि 1:4 1:5 का ट्रेड तो आपको यहाँ पर ईजिली मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए कि फिबोनाची किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी एक सेलिंग ट्रेड का भी देख लेते हैं, ये भी उसके कुछ दिन पहले का ही है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मार्केट गिर रहा था, अच्छे तरीके से गिर रहा है मार्केट यहाँ पर, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मुझे रिसेंट हाईएस्ट पॉइंट मिला। जैसे ही यहाँ पर एक मार्केट में थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी, मुझे समझ में आया कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, एक पुल बैक ले रहा है। तो मैंने फिबोनाची प्लॉट करा, और आप देखोगे वापस 0.5 के लेवल को इधर पहले भी इसने टेस्ट करा था, और उसके बाद भी एक ही बार 0.5 का लेवल टेस्ट करा, और उसके बाद आप देखो कितनी बढ़िया सेलिंग आ गई। ठीक है, अगेन अगर हम लोग 0.5 का अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर एंट्री में मान लो मैं इस रेड कैंडल पे एंट्री बनाता हूँ, और इधर मैं अगर अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो आप खुद देखो कि मुझे कितना अच्छा यहाँ पर सेलिंग मिल रही है। आप देखो कितना बड़ा ट्रेड मुझे मिल रहा है, यहाँ तक का ट्रेड मुझे मिल रहा है। अगर मुझे यहाँ तक का ट्रेड नहीं भी मिले, मैं यहाँ तक का ट्रेड भी लेता हूँ, तो भी मेरी एंट्री यहाँ पर है। आप देखो कितने अच्छे ज़्यादा पॉइंट्स मुझे मिल रहा है, जबकि स्टॉप लॉस मेरा कितना छोटा स्टॉप लॉस है यहाँ पर। तो ईजिली मुझे 1:3 1:4 1:5 के यहाँ पर ट्रेड मिल जाएंगे। ठीक है, ये अच्छी बात होती है फिबोनाची की। अभी फिबोनाची को ट्रेड कैसे करते हैं, देखो फिबोनाची को प्लॉट तो हम लोग करना सीख गए। ठीक है, उसको ये तो समझ गए कि 0.5 के लेवल पर आएगा, 0.6 के लेवल पर आएगा, या 0.3 के लेवल पर आएगा, तो यहाँ से हम लोग को कहीं ना कहीं वो मोमेंटम वापस कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। अभी फिबोनाची को ट्रेड करने के लिए ना, जैसे मैंने पिछले जितने भी वीडियो बनाए, हमेशा मैंने एक चीज़ बताया आप लोगों को कि कोई भी टूल, चाहे आप प्राइस एक्शन ले लो, चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, RSI, वॉल्यूम्स, कुछ भी, आप वो सिर्फ एक चीज़ के भरोसे कभी ट्रेड मत करना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके लॉस होने की, या मैं ऐसे कहूँ प्रॉफिट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर आप फिबोनाची को कैंडल स्टिक्स के साथ, वॉल्यूम्स के साथ, मूविंग एवरेजेस के साथ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ अगर आप ट्रेड करोगे, तो आपको इधर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप यहाँ पर देखो,
अगर मैं यहाँ पर मैं इधर ये स्टार एक वापस मेरा जो फेवरेट से ओपन कर देता हूँ, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब देखो इसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब पहले सपोर्ट था, फिर वो सपोर्ट ब्रेक होकर रेजिस्टेंस हुआ, तो ये रेजिस्टेंस का मुझे प्राइस है, और सॉरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिला, फिबोनाची के हिसाब से कंफर्मेशन मिला। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों को कैंडल दिखाऊँ तो आप देखो यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल है, वो रिजेक्शन कैंडल के साथ साथ आप देखो यहाँ पर रीटेस्ट भी कर रहा है, निफ्टी नहीं है, निफ्टी का चार्ट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मुझे ये कंफर्मेशन भी मिल गया, अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो शायद वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छे होंगे, शायद आपको मूविंग एवरेजेस का भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे आपको 2-3 कंफर्मेशन मिलेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। जहाँ पर आप मान लो 1000 रुपये का ट्रेड करने वाले हो, वहाँ पर आप शायद 1500 रुपये का ट्रेड कर लो और उसके अंदर आप अच्छे खासे प्रॉफिट भी बना लो, ठीक है। हालांकि जितने में आपको ट्रेड करना है वो सब कुछ मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, क्योंकि आप में से 90% से ज़्यादा लोग वीडियो तो देखते तो है बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो ज़्यादा मुझे अच्छा और हेल्प होगा और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आ जाऊँ। बाय द वे एक और एक चीज़ कहना चाहूँगा गाइस, अभी ये जो वीडियो है ये सेकंड लास्ट वीडियो है, आने और जो अगले हफ्ते जो वीडियो आएगा वो लास्ट वीडियो रहेगा टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स का। इसके बाद मैं कौन सी सीरीज़ चालू करूँ आप वो कमेंट करके बता देना, क्या मैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर सीरीज़ चालू करूँ या फिर मैं ऑप्शंस के ऊपर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर सीरीज़ चालू करूँ, या फिर आपको कोई पर्सनल फाइनेंस या म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कोई कुछ ऐसी सीरीज़ चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं वैसे ही वो सीरीज़ के लिए प्लान कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं यहाँ पर इसको इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर आप देखो, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अब देखो इस लेवल के पास भी वापस यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा वैसे ही सपोर्ट है, फिबोनाची का भी सपोर्ट है, यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। आप कैंडल देखो यहाँ पर कितना मल्टीपल रिजेक्शन, 1 2 3 4 रिजेक्शन कैंडल है। आप देखो ये 2 रेड कैंडल, फिर ये 2 ग्रीन कैंडल, यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ पर भी प्राइस एक्शन आपको सपोर्ट कर रहा है। वॉल्यूम आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कुछ थोड़े बहुत वॉल्यूम एक्टिविटी भी आपको मिली होगी। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, वो सब भी आपको इधर यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो कभी भी आइसोलेशन में, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे फिबोनाची की स्ट्रैटेजी हो, ट्रेंड लाइन की हो, मूविंग एवरेजेस की हो, बिल्कुल भी अकेले में ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके अंदर आपको एक हाथ दो बार शायद आपका प्रॉफिट हो जाए, एक हाथ दो बार आपका ट्रेड अच्छा चल जाए, बट इसका ये मतलब नहीं है आपके 10 में से 8 ट्रेड या 7 ट्रेड वैसे प्रॉफिटेबल होंगे। उसका उल्टा होगा, 10 में से 7 या 8 ट्रेड आपके लॉस हो सकते हैं और एक हाथ दो ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आप मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हो ना, तो उसके अंदर आपके 10 में से 6 से 8 ट्रेड पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग ये समझते हैं कि फिबोनाची का जो लिमिटेशन है, उसके ड्रॉबैक है, वो क्या है। जैसे मैंने हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ कि इस चीज़ का प्रो क्या है, कौन क्या है, ठीक है। अभी इसका प्रो तो हम लोग को समझ गया कि आपको रिट्रेसमेंट कितना पहले तक होगा आपको समझ में आ जाएगा, तो अब उस हिसाब से आपकी एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हो। लेकिन अभी बाय द वे फिबोनाची का एक एडवांस वर्जन भी है, फिबोनाची एक्सटेंशंस कहते हैं। अगर आपको वो उसके बारे में समझना है तो आप कमेंट करके बता दो फिबोनाची एक्सटेंशन, तो मैं उसके लिए भी एक एडवांस वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। मैंने वॉल्यूम के ऊपर भी एक एडवांस वीडियो के ऊपर मैंने प्रॉमिस करा हो, फिबोनाची एक्सटेंशन के ऊपर भी। और अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर एक एडवांस वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं डेफिनेटली उसके लिए लेके आ जाऊँगा। ये जो सीरीज़ है ये बिगिनर ट्रेडर्स के लिए ही, सिर्फ वो लोग को ही सोच के मैंने बनाया है ये सीरीज़। अभी क्या होता है ना कि फिबोनाची हर एक मार्केट में आपको काम नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको ट्रेंडी मार्केट में काम आएगा। ट्रेंडी मार्केट में क्योंकि आपको कैसा होता है, देखो जब भी साइडवेज मार्केट होगा, देखो साइडवेज मार्केट होगा तो कैसा चॉपी मार्केट हो जाएगा, वो एक ही रेंज में रह जाएगा, ठीक है। वोलेटाइल हो साइडवेज मार्केट हो, उसके अंदर ऐसे हो जाएगा। बट जब भी ट्रेंडी मार्केट रहेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, या फिर नीचे गिर रहा है ऊपर आ रहा है, नीचे गिर रहा है ऊपर आ रहा है। तो तभी यहाँ पर आपको स्विंग हाई स्विंग लो मिलेंगे। आप यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची प्लॉट करोगे, फिर देखोगे कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट है या नहीं है, तो तभी ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये काम आएगा। साइडवेज मार्केट में आपको फिबोनाची यूज़ नहीं करना है। मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आप इंडिकेटर, कोई भी आप इंडिकेटर यूज़ कर लो, कोई भी आप टूल यूज़ कर लो, ये नहीं हम लोग को सिर्फ सीखना है कि ये टूल मेरे को किस तरीके से फ़ायदा दे सकता है या ये टूल मुझे कब काम आ सकता है। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये टूल या जो भी इंडिकेटर है आपको कब यूज़ नहीं करना है। अगर आपको वो चीज़ समझ गया ना, तो आप ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फिर भी सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि उसके अलावा भी और दुनिया भर की चीज़ें होती है
जो आपको करनी पड़ती है, जिसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर देना। मैं डेफिनेटली अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। इस सीरीज़ का वो लास्ट वीडियो होगा और इसलिए मैंने सबसे लास्ट वीडियो रखा हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आपको हमेशा फिबोनाची को ट्रेंडी मार्केट में यूज़ करना है, सबसे पहली बात हो। दूसरे, उसके साथ साथ फिबोनाची के साथ साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट दो कंफर्मेशन आपके साथ रखो। एक तो या तो आप प्राइस एक्शन रख सकते हो, मतलब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आप देख सकते हो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख सकते हो। आप कैंडल स्टिक देख सकते हो, किधर कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आप वो देख सकते हो। आप वॉल्यूम का कंफर्मेशन देख सकते हो या फिर आप मूविंग एवरेजेस देख सकते हो। तो फिबोनाची के अलावा ऐसे और दो कंफर्मेशन देखने का ट्राई करो। वो आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ही रेयर है, आपको मार्केट में काफ़ी बार मिल जाएंगे वैसे दो कंफर्मेशन और फिबोनाची का टोटल ऐसे ट्रिपल लेयर ऑफ कंफर्मेशन रहेगा। तो इससे आपको मार्केट में ट्रेड लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आपको कुछ समय हो गया, 2-3 साल हो गया मार्केट में, तो शायद आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस का इतना इशू नहीं रहेगा। बट अगर आप ऑलरेडी लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, 3-4 साल 5 साल हो गया है आपको मार्केट में रहते हैं, अगर आप अभी 6-8 महीने से आए हो मार्केट में और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करो। भले से आप महीने में सिर्फ 5 दिन ट्रेड कर रहे हो, बट वो 5 दिन आपका एकदम प्रॉपर कन्विक्शन के साथ ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ट्रेडिंग में और वो ऑटोमेटिक आपके रिजल्ट्स में भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ों का अगर आप लोग ध्यान रखोगे ना, तो फिबोनाची ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। फिबोनाची एक ऐसी स्ट्रैटेजी है ना, जो एक नया ट्रेडर भी प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सीखने के बाद फिबोनाची सीख के बहुत अच्छे तरीके से वो मार्केट में ट्रेड कर सकता है। तो चलिए गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगले हफ्ते बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है और उस वीडियो का टॉपिक होगा रिस्क ट्रेडिंग एंड साइकोलॉजी। बहुत ही नए बिगिनर जो ट्रेडर रहते हैं वो लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखते हैं। लॉस मेकिंग जो ट्रेडर रहते हैं वो लोग सिर्फ सोचते हैं कि नई स्ट्रैटेजी में कहाँ से लाऊं जिससे मैं मार्केट में पैसे कमा पाऊँ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लोग उसके बारे में सीखते ही नहीं है, वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग है वो 1x से सीधा 5x हो जाएगी। आपको कोई भी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ आपका माइंड सेट सुधारना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।